हाय गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी बहुत ज्यादा अच्छे होंगे। स्वागत करती हूँ मैं अपने चैनल भाग्यशाली टैरो पे आप सभी लोगों का। इस वीडियो में मैं आप सभी को सबसे पहले चैनलिंग बताऊंगी जो भी मुझे हुई है आप सभी को लेकर के, और उसके बाद मैं उसके बिहाफ पे टैरो रीडिंग करूंगी। और ये रीडिंग टाइमलेस है, जनरल रीडिंग है। जब भी आपके सामने आएगी आप इसे देख सकते हैं, सुन सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि रीडिंग में कही गई सारी बातें आपसे रेजोनेट करे। कुछ कर सकती हैं और कुछ नहीं भी कर सकती हैं। सारी ज़ोडिएक साइंस के लिए हैं, सारे जेंडर्स के लिए है। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे, ताकि आने वाली सारी अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिल जाया करे। तो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं कि एनर्जीज में क्या निकल करके आ रहा है गाइस। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको आपकी चैनलिंग बताती हूँ जो आपसे रिलेटेड है, जो मुझे रिसेंट डाउनलोड्स हुए हैं आप सभी को लेकर के। जो मैसेजेस मिले हैं वो ये है कि पास्ट में आप बहुत अलग थे और आप बहुत दयालु थे। आपको ऐसे व्यक्ति ने धोखा दिया है जिससे आप बहुत ज्यादा प्यार करते थे, जिस पर आपने बहुत भरोसा कर रखा था कि वो आपकी आपको प्रोटेक्शन देंगे, आपसे प्यार भी करेंगे। आपने सिर्फ इन्हें प्यार किया और इन्होंने आपके साथ सिर्फ चालाकी की। ओके, और सिर्फ माइंड गेम्स खेले। आपको इस बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था। ये लोग बहुत चालाक थे। इन लोगों को किसी के भी इमोशंस के साथ खेलना बहुत ज्यादा अच्छे से आता था, लेकिन आप इतने ज्यादा मासूम कह सकते हैं क्योंकि आपको कुछ पता ही नहीं था लाइक कि ऐसा भी होता है। तो एक इनोसेंसी की वजह से आप कुछ समझ ही नहीं पाए कि ये क्या हो रहा है। इन्होंने अपने कुछ कामों और बातों से आपको बहुत ज्यादा भ्रमित किया। ओके, होता है ना, कभी कभी आपको ऐसा दिखा रहे थे कि वो मतलब आप सोच भी नहीं पाओ कि ये इंसान ऐसा कर सकता है ना। और इतना ज्यादा उनकी बातों में मीठापन था। एक होते ना कुछ लोग बड़े मीठे होते हैं, मीठी छुरी टाइप। ओके, और इतना उनकी बातों में इतना मीठापन था, स्वाद था कि आप समझ ही नहीं पाए कि भाई ये भी गलत कर सकता है या ये ऐसे हो सकते हैं। ऐसा हुआ और आपने एक्चुअली इन पे पूरा भरोसा कर लिया था, पूरा विश्वास था कि ये बहुत अच्छे हैं। एंड इन्होंने इसी तरीके से आपका विश्वास जीता और इसी बहाने, इसी विश्वास को जीत करके ओके, अपने अ, झूठे आधार पे आपके विश्वास को जीत करके इन्होंने आपके साथ खिलवाड़ किया। तो जब इस रिलेशनशिप का अंत हुआ तो आपको बहुत दुख हुआ, बहुत अफसोस हुआ और सब कुछ एक बहुत बड़े धोखे की तरह आपको लगा। आपको एहसास हुआ कि आपके प्यार को बहुत हल्के में लिया गया और आपने जितने भी सवाल इनसे किए उसका एक भी जवाब आपको मिला नहीं। सच्चाई तो ये है कि आप ये सब चीजें डिजर्व नहीं करते थे। इवन इस दुनिया में कोई भी अच्छा व्यक्ति इस तरह से परेशान होने का हकदार है ही नहीं, लेकिन इन्होंने बेवजह आपके साथ ऐसा किया। ये चैनलिंग उन लोगों के लिए भी है जिनसे उनका मान सम्मान चुराया गया है। आपकी कोई ऐसी चीज छीनी या चोरी की गई है जिसपे सिर्फ आपका अधिकार था। आपका कोई पद छीना गया है, आपकी कोई जगह छीनी गई है, आपका कोई अधिकार छीना गया है। इस व्यक्ति ने आपसे जो कुछ भी छीना ये उनका कभी भी नहीं था। फिलहाल की जो सिचुएशन मुझे पिक हुई है, इनकी हर हरकतें इन पे ही उल्टी पड़ चुकी हैं और जो कुछ भी इन्होंने आपसे छीना है ना, वो इनके ही कामों को रोक रहा है। कोई भी सामान, कोई भी इमोशंस, इन्होंने कोई भी आपकी पावर अगर इन्होंने छीनी है ना आपकी या चुराई है, तो ये उनके ही कामों को रोक रही है इस समय। आप अपने पास्ट में इतने धोखे से गुजरे हैं ना, मतलब इतने धोखे आपने खाए हैं कि अब आप पूरी तरह से बदल चुके हैं। लेकिन आप वो व्यक्ति हैं जो कमजोर नहीं पड़े, बल्कि इन सारी पीड़ाओं और मुसीबतों
से लड़ करके आप और ज्यादा मजबूत हो गए। और मुझे किसी ऐसे व्यक्ति के लिए भी चैनलिंग हुई है जो आपका भला चाहता है, मतलब आपसे रिलेटेड एक ऐसे व्यक्ति की भी चैनलिंग हुई है जो आपका भला चाहता है। ये व्यक्ति चाहता है कि आप पास्ट की बुरी यादों को भूल जाओ। ये व्यक्ति आपका कोई पास्ट लवर्स, एक्स या परिवार का कोई मेंबर भी हो सकता है। ये कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको हाल ही में समझ में आया है कि उसने आपके साथ गलत किया है। ओके, किसी को रियलाइज हुआ है यहाँ पे। और भले ही आपसे माफी नहीं मांग रहे हैं, भले ही इन्होंने बोला नहीं है, लेकिन इनको अंदर ही अंदर अब एक बहुत बड़ा अफसोस है। और उस अफसोस के साथ ये आपके साथ भी लाइक अच्छे से पेश आ रहे हैं, और आप वो चाहते हैं कि आप आगे बढ़ें। ओके, बेसिकली ये इंसान ना अब आपको तरक्की करते हुए देखना चाहता है। सो कुछ लोग हैं ऐसे, ये चैलेंज शायद सब पे नहीं जाए लेकिन कुछ लोगों के लिए है। ओके, सो अब मैं इसी भी हाफ पे टैरो को शफल करने जा रही हूं और देखूंगी कि क्या एनर्जीज निकल करके आ रही है। एंजल्स प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें एंजल्स, प्लीज गाइड करें। ओ माय गॉड, द वर्ल्ड, पहला कार्ड है द वर्ल्ड। सिक्स ऑफ कप्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, द फूल, किंग ऑफ कप्स, एंड बॉटम ऑफ द डेक है सेवन ऑफ कप्स। दूसरे डेक से कार्ड्स ले रही हूं। प्लीज गाइड करें एंजल्स, प्लीज गाइड करें। प्लीज गाइड करें एंजल्स, प्लीज गाइड करें। चूज वाइजली, द वेटिंग गेम, थर्ड आई चक्रा, एंड डेस्टिनी। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है ट्रुथ। सो ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप ना अपनी लाइफ में पुरानी चीजों को छोड़ रहे हो, पुरानी चीजों को आप बहुत पीछे छोड़ रहे हो, पुरानी यादों को। और पुराने जितने भी पेन है, जितने भी दुख हैं, उनको आप पीछे छोड़ रहे हो। ओके, और रीजन ये है कि आपको बहुत ज्यादा आगे बढ़ना है, बहुत बहुत कुछ अचीव करना है। आपको अपनी लाइफ में सब कुछ चाहिए आपको। अब आप छोटी सी चीज में सीमित नहीं रहना चाहते हो, क्योंकि आपको अपनी पावर समझ में आ गई है। आपको ये समझ में आ गया है कि आप कभी गलत नहीं थे। आपके साथ लोगों ने गलत किया, लेकिन आपने कभी किसी के साथ गलत नहीं किया। आपको अपनी आत्मा पे विश्वास हो गया है। आपको अपनी आत्मा के साथ अपने परमात्मा पे भी विश्वास हो गया है कि आपकी कोई गलती नहीं है। पास्ट में हुई चीजें, लोगों का मिसबिहेव, लोगों ने जो कुछ भी गलत किया वो उनकी गलतियां थी। आपने सब कुछ पीछे छोड़ दिया है। आपके पूर्वज भी आपको समझा रहे हैं कि अब वो वक्त आ गया है कि आपको अब सब कुछ पीछे छोड़ना होगा। ओके, जितनी भी चीजें आप अपने कंधे पे ढोके चल रहे हैं, जितने भी दर्द आप अपने सीने में लेके चल रहे हैं, ओके, जितने भी दुख दूसरों ने दिए और उसकी वजह से आपने अपनी लाइफ को हेल बना दिया है ना, वो सारी चीजें आपको कहीं बहुत पीछे छोड़ देनी है, और आप वैसा कर भी रहे हैं। सो एक कंप्लीशन की एनर्जी है। ओके, एक बिग कंप्लीशन की एनर्जी है। सो एक बहुत बड़ी कार्मिक साइकिल की एंडिंग मुझे दिखाई दे रही है। और मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप किसी पे भारी पड़ रहे हैं।
आप किसी पे हावी हो रहे हैं, आपकी एनर्जी किसी पे हावी हो रही है। अब आप चीजों को बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं, अब आप चीजों को सह नहीं रहे हैं, अब आप चीजों के किसी के ट्रैप में नहीं फंस रहे हैं, किसी इल्यूजन में नहीं फंस रहे हैं। आपको सही गलत समझ में आ गया है, जिसकी वजह से आपको अपने सोल पर्पस भी समझ में आ रहे हैं। मुझे यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि किसी का सिंगल सोल पर्पस बहुत बड़ा है और किसी के छोटे छोटे मल्टीपल पर्पस हैं। ओके, वहां पे मुझे जो पर्पस है ना, ये पर्पस आपका प्योरिटी से रिलेटेड है। तो हो सकता है कि आपको कर्मों को प्योर करना था और आपके पास कर्मों को प्योर करने के बाद, कर्मों को क्लियर करने के बाद डिवाइन की तरफ से एक ऑफर आ रहा है, जिसके बाद आपके जीवन में एक बहुत बड़ा चेंज आएगा। ओके, एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा। मुझे यहाँ पे किसी के कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट्स खत्म होते हुए दिखाई दे रहे हैं। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके जो आकाशिक रिकॉर्ड्स हैं, ओके, वो क्लियर हो रहे हैं और वो नए तरीके से लिखे जा रहे हैं। ओके, यानी यानी क्या हो सकता है यहाँ पे सबसे अच्छी चीज कि आप अपने जीवन को नए रूप में देखेंगे, आपके नए कर्म बनेंगे। अब आप क्योंकि इतना कुछ जीवन से सीख चुके हैं, इतने सारे लेसन्स ले चुके हैं, इतनी सारे कार्मिक साइकिल्स आपने देख लिए, इतने सारे पैटर्न्स आपने देख लिए हैं, लोगों को समझना आ गया है, तो अब आप कैसे कर्म करोगे? अब आप बहुत अच्छे कर्म करने वाले हो। आपका फ्यूचर मुझे इतना ब्राइट दिख रहा है कर्मों के बिहाफ पे, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। आपके कर्म बहुत ज्यादा नीट एंड क्लीन एंड बहुत ज्यादा पावरफुल भी होने वाले हैं। आपके वजह से लोगों का भला होने वाला है, आपकी वजह से चीजें और लोगों के लिए चीजें बहुत अच्छी होने वाली हैं। आपकी वजह से समाज में कुछ बड़ा होने वाला है, कुछ बढ़िया होने वाला है, कुछ अच्छा होने वाला है। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके जीवन में कोई दो ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने आपको काफी परेशान कर रखा था और आप इन दो व्यक्ति को बिल्कुल भी अपने जीवन में एंट्री नहीं देना चाहते थे, बट ये आपके जीवन में बहुत बुरी तरीके से अ, आपके जीवन में जबरदस्ती रह करके आपके जीवन को खराब करते रहे, आपके रिश्तों को खराब करते रहे। तो मुझे ये दो व्यक्ति कहीं दूर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं आपकी एनर्जी से। यहाँ पे मुझे किसी के ऊपर बहुत ज्यादा एविल आई और निगेटिव साइकिक मैनिपुलेशन, ओके, निगेटिव एंटिटीज की एनर्जी दिखाई दे रही है, जो मुझे, मैं ये नहीं कह रही हूं कि पूरी तरीके से दूर गई है, लेकिन हाँ, उसने भी दूर जाना शुरू कर दिया है। सो काफी अच्छी चीजें हैं। एंसेस्ट्रल ब्लेसिंग्स मुझे पिक हो रही है यहाँ पे। किसी के ऊपर किसी भी तरह का कर्ज था, वो रिजॉल्व हो रहा है और इस कर्ज को रिमूव करने के लिए हो सकता है कि आपने कुछ कोई टेक्निक यूज की हो, उसकी वजह से ये कर्ज रिमूव हो रहा है। कोई चार तरह की चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ में, टोटल चार चीजें या चार लोग, उनसे रिलेटेड आपकी लाइफ में कुछ ब्लेसिंग्स भी आ रही हैं। ओके, ये दिखाई दे रहा है मुझे इन दो कार्ड्स के वो। ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप ना, आपके तरफ कुछ ऐसे ऑफर्स हैं जो पैसे से रिलेटेड हो सकते हैं और आपके जीवन में इस ऑफर की वजह से एक नई शुरुआत हो सकती है। हाँ, थोड़ा सा रिस्क है। ओके, थोड़ी चीजें हैं कि थोड़े रिस्क को समझ के चलना होगा, जल्दबाजी नहीं करनी है, बहुत सोच समझ के फैसला लेना है। उसका एक ये भी रीजन है कि हमारे पास चूज वाइजली भी आया है, तो कहीं ना कहीं कुछ रिस्क तो है। एकदम से अगर आपने फैसला लिया तो शायद आपको बाद में रिग्रेट हो सकता है, आपको बाद में काफी लॉस फील हो सकता है। सो उससे पहले आप अपने आप को थोड़ा समय दें, थोड़ा सा भले आपका समय खराब हो, लेकिन आगे ज्यादा समय ना खराब हो, उसके लिए आप अपने आप को थोड़ा पेशेंस में रखें और बहुत सोच समझ के, क्योंकि हो सकता है कि ये नई शुरुआत जो होने वाली है उससे पहले आपके ही कार्मिक, आपके ही निगेटिव पैटर्न्स, आपके हेटर्स, आपके जो
और लोग हैं जो आपको नहीं आगे बढ़ते देखना चाहते हैं, वही लोग आपको इल्यूजन्स दें। ओके, वही लोग आपके साथ कुछ माइंड गेम्स करें या कुछ आपको डाइवर्ट करने की कोशिश करें आपके पाथ से, है ना, और आप आपके लाइफ में डिस्ट्रैक्शन लाने की कोशिश करें, तो आपको बहुत सोच समझ के फैसला लेना है। ओके, बहुत ज्यादा सोच समझ करके, क्योंकि मुझे यहाँ पे यूनियन भी नजर आ रहा है बहुत सारे लोगों का। सो यूनियन से पहले की एनर्जी हो सकती है कि आपको एक बार फिर से कुछ किसी ऐसे लूप में फंसाने की कोशिश करे सामने वाला इंसान या सामने वाली सिचुएशन, जो आपके लिए ठीक नहीं रहेगी, तो आपके 3-4 मंथ्स बेकार जा सकते हैं। तो उससे पहले क्या है कि 10 दिन रुक करके आप उस सिचुएशन के लिए सोच समझ करके या उस पर्टिकुलर इंसान के लिए सोच समझ करके फैसला ले, ये आपके लिए बेटर होगा। ओके, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप बहुत ज्यादा इमोशनली स्ट्रांग हो गए हैं। आपको ना, देखो, इमोशनली भी स्ट्रांग हो गए हो, सम टाइम बेवजह का एक एक जिद्दीपन दिख रहा है आपके अंदर कि नहीं बात करनी किसी से, नहीं बोलना किसी से, है ना, और एक अपने ही धुन में रहना कि मेरे इमोशंस मेरे हैं, मैं किसी को नहीं बताना चाहता, मैं किसी को नहीं कहना चाहता। वो सब ठीक है, आपने अपनी बाउंड्री सेट कर ली, बहुत अच्छी बात है। लेकिन कुछ लोग हैं जो आपको सुनना चाहते हैं, कुछ लोग हैं जो आपको प्यार करते हैं, जो आपको स्पेशल समझते हैं। शायद वो पर्सन जो है वो आपको आपका वेट कर रहा है, आपसे कुछ क्लियर करना चाहता है। तो मुझे यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि पास्ट की चीजों की वजह से ना, जो ट्रॉमा आपके अंदर है, जो पेन आपके अंदर है ना, उसने आपको बड़ा कंट्रोल कर रखा है। आपने अपनी बाउंड्रीज सेट कर लिया, ये अच्छी बात है, लेकिन हर किसी के लिए सेट कर लिए, ये गलत बात है ना। तो आपको किसी के लिए तो अपना दिल खोलना होगा, किसी के लिए तो आपको किसी को तो दोस्त बनाना ही होगा, किसी को तो, मतलब अगर आप चाहते हैं। अदरवाइज बहुत सारे लोग आइसोलेशन को भी इंजॉय करते हैं, उनको कोई नहीं चाहिए। और मोस्टली चूजन वन, जो कि आप में से बहुत सारे लोग हैं, आपको तो मजा ही आता होगा अकेले रहने में, लेकिन फिर भी अगर डिवाइन आपकी तरफ कोई सोलमेट भेज रहे हैं, कोई नई एंट्री करा रहे हैं, सो प्लीज वेलकम करिए, एंड ये आपको एक नया एक्सपीरियंस देंगे। ओके, और देखो क्या है, कुछ चीजों का आपने इंतजार बहुत टाइम से किया है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि सामने से कुछ भी ऑप्शन आए और आप उसे चूज कर लो। आपको ना बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि इस समय मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके जो हेटर्स हैं वो आपको आगे बढ़ता हुआ देख रहे हैं। अगर वो देख रहे हैं आगे बढ़ता हुआ, तो वो पीछे खींचने की भी कोशिश कर रहे हैं। तो एक घुमाव मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, डायरेक्शन दिख रहा है, लेकिन फिर से मुझे घुमाव दिखाई दे रहा है। तो क्या हो सकता है कि आप पहुंचो आधे रास्ते, अपना जहां भी आपका वो जो पर्पस है, जो आपकी सक्सेस है, वहां पे पहुंच जाओ, और शायद 10 ही कदम पे हो और एकदम से आपको डिस्ट्रैक्ट कर दिया जाए। अगेन वही सिचुएशन मुझे घुमाव की मिल रही है। वो घुमाव आपको नहीं लाना है अपने जीवन में, अब आपको चलते जाना है। कोई भी घुमाओ, यहाँ पे ऐसा दिख रहा है ना कि वही चीज, वही लूप, वही वेटिंग गेम है, और बार बार उसी जगह आना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये जो जड़ दिखाई दे रही है ना, ये आपका रूट कॉज है। जब तक आप रूट कॉज हील नहीं करोगे, आप आके वहीं फंस जाओगे। जब तक आप अपना मेन कर्मा हील नहीं करोगे, आप आके वहीं फंस जाओगे। लेकिन अब आपको फंसना नहीं है, वो आपको कैसे करना है ये आप देखिए। लेकिन अगर आप अब फिर से आकर के उसी लूप में फंस रहे हैं, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं अभी विजडम नॉलेज कम है। तो उस पे ध्यान दें, विजडम और नॉलेज पे ध्यान दें। अगर आप विजडम पे, अवेयरनेस पे, नॉलेज पे ध्यान देंगे, तो अपने आप आपका रूट कॉज क्लियर हो जाएगा। स्पिरिचुअलिटी क्या सिखाती है? स्पिरिचुअलिटी सबसे पहले आपको नॉलेज देती है। स्पिरिचुअलिटी का मतलब है कि अगर भाई कोई बीमारी है किसी को, है ना, समझने की कोशिश करिएगा आप सभी लोग, किसी को कोई प्रॉब्लम है और वो खत्म नहीं हो रही है, पूर्वजों में भी थी, फिर आगे की जो पीढ़ियां आई उनमें भी थी, खत्म में नहीं हो रही है। ओके, अब ऐसा नहीं है कि आपने स्पिरिचुअलिटी अपनाई और तुरंत के तुरंत वो बीमारी
खत्म हो गए, ऐसा नहीं होता है। आप पहले समझो तो कि क्या वजह रही होगी, क्या रूट कॉज रहा होगा। तो स्पिरिचुअलिटी पहले आपको नॉलेज देती है, विजडम देती है, अवेयरनेस देती है, फिर आपको तरीका सिखाती है कि अब आपको हील करना है, देन वो बीमारी खत्म हो जाती है। लेकिन ये नहीं कि आपने बस प्रार्थना करनी शुरू कर दी और भगवान से प्रेयर करनी शुरू कर दी और तुरंत के तुरंत बड़ी से बीमारी खत्म हो जाए, इस ऐसा नहीं होता है। मतलब ये भी होता है, लेकिन जब आपका रूट कॉज कहीं बहुत दूर से आ रहा है, तो आपको, अगर आप चूज एन वन हो, आपको ईश्वर ने चूज किया है कि आपको समझना है कि आपके पूर्वजों को जो इश्यू था वो आपको हील करना है, तो आपको अवेयरनेस भी लानी होगी, आपको अपने अंदर नॉलेज भी लानी होगी, आपको अपनी विजडम भी बढ़ानी होगी। ओके, ताकि जब आप उस प्रोसेस को क्लियर कर लो, उस हीलिंग को सक्सेसफुल कर दो, और फिर आप लोगों को बता पाओ कि आपने ये कैसे किया। ओके, तभी तो चेंज लाओगे आप, तभी तो कुछ अलग करोगे। ईश्वर ने आपको चूज किया है, तो आप कैसे उस चीज को प्रूफ करोगे? अपनी नॉलेज से, अपनी विजडम से, कि मुझे ये मुझे पहले सिखाया गया, पहले मैंने खुद इस पेन को झेला, है ना, पहले मुझे खुद पनिशमेंट्स मिली। ओके, कि भाई पहले खुद दर्द को झेलो, तब आप हीलर बन पाओगे, तब आप किसी को हील कर पाओगे। तो यहाँ पे यही चीज बताई जा रही कि अगर लूप में फंस रहे हो, तो इसका मतलब कोई ना कोई चीज है जो अभी सीख नहीं पा रहे हो, इसीलिए बार बार वो पनिशमेंट आ रही है। तो पनिशमेंट को भी हील करना है तो कैसे करना है? अवेयरनेस लाइए, नॉलेज बढ़ाइए। नॉलेज का मतलब मैं एकेडमिक नॉलेज की बात नहीं कर रही हूँ, स्पिरिचुअल नॉलेज। ओके, अपनी एनर्जी बॉडी की नॉलेज बढ़ाइए। इस तरीके से आप अपनी भी हीलिंग कर पाओगे, और अपने जो आपके जो पूर्वजों को नीड है हीलिंग्स की, आपकी आने वाली पीढ़ी को जो नीड्स है, उनको आप, मतलब जितना भी आपका एंसेस्ट्रल जो डिजीज आ रही है या कोई पैटर्न आ रहा है जो आपको हील करना है या पॉवर्टी हील करनी है, तो आप कर पाओगे, इजीली कर पाओगे। ओके, थर्ड आई चक्रा पे फोकस्ड रहने की जरूरत है, बहुत काम करने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि काफी सारे चक्रास तो आपके क्लियर हैं, लेकिन यहाँ पे थर्ड आई चक्रा में कुछ ब्लॉकेजेस आ रही है जिसको आप रिजॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, और आप अपनी डेस्टिनी की तरफ नहीं देख पा रहे हैं। तो उन ब्लॉकेजेस पे काम करिए ताकि आपके किस्मत के दरवाजे खुलें। बहुत बड़ा कनेक्शन है थर्ड आई से और आपकी किस्मत से आपस में। ओके, कुछ चीजें हैं जिस जिस सच का पता लगना बहुत ज्यादा जरूरी है, तो वो सच पहचानने की कोशिश करिए, उसके बाद आपकी डेस्टिनी अपने आप आपको दिखने लगेगी। ओके, मैं आपके लिए गाइडेंस लेने जा रही हूँ। प्लीज वेट करिएगा 1 मिनट के लिए, मैं कार्ड्स निकाल लूं। ओके, एंजल्स प्लीज गाइड करिए, क्या गाइडेंस है मेरे व्यूवर्स के लिए? टेम्परेंस, द डेविल, दो कार्ड्स आए हैं। पहले द मून है और फिर है द लवर्स। ओके, सो यहाँ पे एकदम क्लियर कट एक चीज बहुत अच्छे से पता चल रही है, कोई आपको किसी चीज से मिलने से रोक रहा है। ये आपके अपने, आपका ट्विन फ्लेम हो सकता है, सोलमेट हो सकता है, आपका सोल पर्पस हो सकता है, आपका कोई ऐसा डिजायर हो सकता है जिस तक आपको पहुंचने नहीं दिया जा रहा है। कुछ फैमिली के लोग भी हो सकते हैं, कुछ आउटर इन्फ्लुएंस भी है, कार्मिक्स तो है ही क्योंकि डेविल की एनर्जी है, तो एविल आई बहुत ज्यादा है आपके ऊपर। द मून है यहाँ पे, और मुझे ना बहुत ज्यादा लाइक निगेटिव एनर्जीज पिक हो रही हैं। ये दोनों कार्ड मुझे ऐसा बता रहे हैं कि आप बहुत हाई वाइब्रेशनल सोल हो, चूजन वन तो आप हो ही, लेकिन अभी आप किसी
निगेटिव लूप में या निगेटिव पैटर्न में स्टक हो, जो काफी ज्यादा टॉक्सिक दिखाई दे रहा है, मुझे काफी ज्यादा एविल एनर्जी का दिखाई दे रहा है। तो प्लीज थोड़ा सा अपने आप को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करें, जो भी मेथड आपको आता है, जो भी प्रेयर, जो भी हीलिंग्स, जो भी चीजें आपको आती है, उससे आप अपने आप को प्रोटेक्ट करें। और ये पर्सन यहाँ पे, मुझे ये जो डेविल एनर्जी है ना, ये ऐसी दिखाई दे रही है जो चाहती है कि आप इस पर्सन से यूनाइट नहीं हो, मतलब जो भी आपके पार्टनर है उनसे यूनाइट नहीं हो, जो भी आपकी डिजायर है उनसे आप यूनाइट नहीं हो, और किसी चीज से मिलने से रोक रहे हैं वो। आपको ऐसा फील होता होगा कि कोई कंट्रोल कर रहा है, कोई खींच रहा है पीछे की तरफ, है ना? कोई नहीं चाहता है कि आप 2 कदम भी आगे बढ़ाओ। ये चीज मुझे दिखाई दे रही है कि आपको कोई बहुत बुरी तरीके से कंट्रोल कर रहा है, और ये एविल एनर्जी है। ये एनर्जी ठीक नहीं है आपके लिए, और ये आपको पता भी है, आई थिंक। मतलब मुझे यहाँ पे क्लियर दिखाई दे रहा है, ऐसा नहीं है कि कोई छुप के वार कर रहा है, कोई खुल के वार कर रहा है, ऐसा दिखाई दे रहा है। छुप के हो सकता है, बट पॉसिबिलिटीज हाई ये है कि कोई खुल के वार कर रहा है। देखती हूँ कि इसमें डिवाइन आपको और क्या बताना चाह रहे हैं, क्या और चीजें पता चल सकती हैं। ओके, एंजल्स प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें। इन दोनों कार्ड्स का सॉल्यूशन क्या है? प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें। Oh my God, Heather, okay, impatience, सेंटरी। देखिए भाई, यहाँ पे क्लियर कहा जा रहा है कि ऐसे लोगों से अपनी बाउंड्रीज सेट करिए, इनको थोड़ा सा आप पीछे की तरफ ढकेलिए, प्रोटेक्शन लीजिए, बहुत सारी प्रोटेक्शन की जरूरत है, एनर्जेटिक बॉडी में हीलिंग की जरूरत है, चक्रास क्लियर करने की जरूरत है। हीदर है, आपके अंदर इनर चाइल्ड ट्रॉमा है, उसको हील करने की जरूरत है। आपका इनर चाइल्ड वोंडेड है, जिसकी वजह से ये निगेटिव एनर्जी आपको परेशान करती है। इम्पेशंस की एनर्जी है। बेसिकली यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि आपको बहुत पेशेंस भी रखना है, मतलब धैर्य भी रखना है, बहुत हड़बड़ी नहीं करनी है चीजों को लेकर के, कि लाइक अगर आपको पता चला निगेटिव एनर्जी है तो आप बहुत ज्यादा हाइपर हो गए, बहुत ज्यादा परेशान हो गए। नहीं, पेशेंस रखिए अपने, मतलब कोशिश करिए कि जो भी आपको मेडिटेशन भी करना है ना, वो बड़ा पीसफुली करना है। मतलब बहुत सारे मेडिटेशन अब ऐसे होने लगे हैं ना कि जिनका जो म्यूजिक होता है, या जो जो उनके टोन्स होते हैं, वो थोड़ा, उनकी जो बीट्स होती है वो हाई होती है, लाइक आइसोक्रोनिक और ऐसे सब जो टोन्स होते हैं, तो वो भी आपको बड़ी कामिंग वाली सुननी है। ओके, और जो भी आपको सुनना है, लाइक मेडिटेशन करना है, वो बड़ा, मतलब नेचर से कनेक्टेड होना चाहिए, बड़ा सूदिंग होना चाहिए। ये भी आपको बताने की कोशिश की जा रही है एंजल्स की तरफ से। ये सब चीजों पे ध्यान दीजिए, चीजें रिजॉल्व हो जाएंगी। ओके, सो ये थी आज आपकी रीडिंग। मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच गाइस, प्लीज टेक केयर।